अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामी महीनों में ये जमाद असानी का महीना है। और इस महीने में बेशतर तारीखी वाक़यात के साथ साथ अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक़्त जिसे बिला फसल होने का एजाज हासिल है,
हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात तय्यबा का महीना भी यही है। इसलिए ये मुनासिब है कि हम लोग अपनी आने वाली नस्ल को अपने असलाफ के कारहाए नुमाया से बाखबर करें और अपने असलाफ की कुर्बानियों, दीनी जज्बों और उनके तकवा व तहारत से अपनी नौजवान नस्ल को वाकफियत दिलाएं कि ये कौन लोग थे, किस कदर अहमियत और किस कदर मकाम के मालिक थे, कितनी इन्होंने कुर्बानियां दी दीन के लिए और हमने कितना किरदार अदा किया दीन की हिफाजत में। इन्हें भी सुनिए और अपने आप पे भी नजर रखें कि क्या हमने अपने असलाफ और अपने आबाओ अजदाद की विरासत को महफूज रखा। क्या हमने अपनी जिंदगी का मयार बदला? क्या हम खराफात और कत्लो गारत की जिंदगी से किनारा कश हुए? हमारी गैरत और हमारी जुर्रत का रुख क्या बना? हम अपने मफादात के लिए जुर्रतमंद बनते हैं। असहाबे पैगंबर ने अपने मफादात के लिए जुर्रत इख्तियार नहीं की, बल्कि सब्र किया, बर्दाश्त किया। लेकिन दीन के लिए, रसूलुल्लाह की शख्सियत के लिए, कुरानी आयन के निफाज के लिए हर कुर्बानी दी है उन्होंने, हर रिश्ते को कुर्बान किया है, बाला ताक रखा है। चूंकि ये एक नशिस्त काफी नहीं है कि मैं आज शुरू करूं और इख्तिताम हो तो पता चले कि हजरत सिद्दीक अकबर का किरदार बयान हो गया है। ना, बल्कि कई रुख हैं, कई पहलू हैं। उनमें से चंद एक आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। एक पहलू, पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम की रफाकत और पैगंबर अलैहिस्सलाम का साथ
वो सिद्दीक़ अकबर ने इतना दिलो जान से दिया कि अल्लाह ने जन्नत में तो इन्हें इकट्ठा रखना ही है ना, अल्लाह ने इन्हें मेज़ार और कब्र मुबारक में भी इकट्ठा फरमा दिया है। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिया स्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मक्का मुकरमा की जिंदगी से इजाजत मिल गई है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मदीना तैयबा की जानिब हिजरत करने की। ताल्लुक देखें, दोस्ती देखें, जज्बा कुर्बानी देखें, उम्मत और कौम का दीन का एहसास देखें। रात का अंधेरा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हमरा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफर शुरू फरमाया हुआ है। तीसरा बंदा कोई नहीं, सिर्फ दो बंदे। चलते चलते हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आगे चलने लग गए। थोड़ी देर गुजरी, अचानक पीछे तशरीफ ले आए। कुछ वक्त गुजरा, दाएं होकर चलने लग गए, बाएं होकर चलने लग गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक एक जगह पर रह कर क्यों नहीं चलता? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं बाएं, हालांकि एक जगह पर रह के चल। दाएं रहना है दाएं रह, आगे चलना है आगे हो, पीछे रहना है पीछे हो। ये कभी एक सिम्मत कभी दूसरी सिम्मत, क्या वजह है? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जवाब दिया है, तारीख रकम कर दी है। आपने फरमाया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम, जब मैं दाएं चलता हूँ खतरा लगता है कि दुश्मन कहीं बाईं जानिब से हमला न कर दे। मैं बाईं जानिब आ जाता हूँ, फिर मुझे खतरा लगता है ऐसा ना हो कि तीर सामने से आ जाए, मैं आपके आगे आ जाता हूँ। फिर मुझे खदशा लगता है कि मुमकिन है को पीछे से वार करे, मैं अचानक पीछे आ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, दाएं बाएं आगे पीछे चलने का मकसद क्या है? इन मित्तो आना फ़अना रजुलुन वाहिद। अगर मुझे तीर लगा, अगर मुझे कोई नुकसान हुआ, अगर मुझे कोई जख्म पहुंचा, आना रजुलुन वाहिदुन, मैं अकेला बंदा हूँ। मेरे दुनिया से जाने के बाद सिर्फ मैं नहीं रहूंगा, लेकिन अगर आपका तहफ़्फ़ुज़ न हुआ, इन मित्ता अंता फ़हलकतिल उम्मतु वद्दीन, अगर कोई आपको निशाना लग जाए, आपको जख्म हो गया, आपको कोई अजियत पहुंची, तो फिर मैं अकेला नहीं बल्कि दीन का नुकसान हो जाएगा, उम्मत बर्बाद हो जाएगी।
उम्मत का खला पुर नहीं होगा, दीन का नुकसान मुकम्मल नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, आगे पीछे चलने का मतलब ये है कि दुश्मन के हर तीर को अपने वजूद पे सह के मैं सिद्दीक़ अकबर अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ, मैं सिद्दीक दीन को कुर्बान नहीं कर सकता। इतनी फिक्रमंदी, इतना एहसास, इतना लिहाज, इतनी खैर खाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी, दीन के साथ भी, बकियाबाद में आने वाली उम्मत के साथ भी। ऐसी मिसाल इस कायनात में पहले पैगंबरों के यारों में भी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफात तैयबा के बाद आने वाली दुनिया जो रह गई उसमें भी ऐसी मिसाल नहीं। एक ही बंदा है जिसने ये दोस्ती की आला मिसाल कायम की है, जो मोहब्बत के आला मयार पे उतरा है, जिसने पैगंबर पाक के हर मौके पर पैगंबर का तावन किया, पैगंबर के हमरा खड़े हो गए। एक मर्तबा मक्का मुकरमा में आवाज आई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो हैं उन्हें काफिरों ने घेरा डाला हुआ है, उनसे झगड़ रहे हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनते अपने घर से निकले, सारे काम अपने अधूरे छोड़े, मजमे में पहुंचे और जाकर कहने लगे अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। उस आदमी के साथ तुम झगड़ा कर रहे हो, उस आदमी से लड़ाई कर रहे हो, उस आदमी के इर्द गिर्द जमा हो गए हो जिसकी एक ही सदा है, एक ही आवाज है, एक ही तकरीर है कि वो तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करने आया, बल्कि उसका ख्याल है यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि पूरी कायनात में नारा लग जाए, पूरी कायनात में ये सदा बुलंद हो जाए कि हर किसी मुसीबत और मुश्किल में मुश्किलें आसान करने वाला सिर्फ कौन है, और कोई पैगाम नहीं, और कोई दावत नहीं, और कोई ख्याल नहीं। एक ही प्रोग्राम है, एक ही ख्याल है कि इस पूरी कायनात में गैरुल्लाह की पुकार खत्म हो जाए और पूरी कायनात में एक अल्लाह की पुकार नाफिज हो जाए। लोगों को इल्म हो जाए कि रिज़्क़ की तंगी है, दूर करने वाला सिर्फ एक अल्लाह, औलाद की कमी है, औलाद देने वाला सिर्फ एक अल्लाह, बीमारी आ गई है, बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला सिर्फ एक अल्लाह, दुश्मनों से आमना सामना हो गया है, दुश्मनों के मुकाबले में जुर्रत व तहफ़्फ़ुज़ देने वाला भी सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी का इख्तियार नहीं, अल्लाह के सिवा किसी का जोर नहीं, अल्लाह के सिवा किसी का बस नहीं, अल्लाह के सिवा किसी का कंट्रोल नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया मेरे पाक पैगंबर अपना काम जोरों शोर से करें, अपना काम जुर्रत से करें, अपना काम बेला खौफ करें। ये कभी कोई लड़ाई है, कभी कोई दुश्मन है, आपको परवाह की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूं वल्लाहु यासिमुका मिनन नास।
मक्का के दुश्मन आ जाएं, ताइफ के दुश्मन आ जाएं, मदीना के दुश्मन आ जाएं, मेरे नबी परवाह नहीं करनी। हिफाजत करने वाला सिर्फ कौन है? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मजमे को आके जब कहा कि क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, ये तो एक अल्लाह की रुबूबियत का दाई है। उन्होंने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को छोड़ा, हजरत सिद्दीक़ अकबर को आके पकड़ लिया, बड़ा मारा, आप जख्मों से चूर हो गए। चूंकि बिरादरी मुखालिफ है, कौम मुखालिफ है, शहर मुखालिफ है, मोहल्ला मुखालिफ है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जख्मों से चूर उठा के घर पहुंचाया गया। अभी इस्लाम की इब्तिदा है, अभी चीदा चीदा लोगों ने कलमा पढ़ा हुआ है। ये सिद्दीक़ अकबर का शरफ है कि अव्वलो मन अज़हर अल इस्लाम, जिसने सबसे पहले अपने ईमान को खोला वो अबू बकर है, जिसने अपने इस्लाम का नस्ल इंसानी में सबसे पहले तारफ करवाया वो हजरत अबू बकर है। जख्मों से चूर हैं, अपने घर में मौजूद हैं। ये बेहोशी की कैफियत है, बड़ा खून जख्मों से निकल गया हुआ है। आपको होश आई, वालिदा मोहतरमा ने दूध का प्याला पेश किया। हजरत सिद्दीक़ की रफाकत क्या है, हजरत सिद्दीक़ का ताल्लुक क्या है, हजरत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत रसूल क्या है। कहने लगे जब तक मुझे रसूल पाक के हाल अहवाल का पता नहीं चलेगा, एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा, एक पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगा। बड़ी तसल्ली दी गई कि रसूल पाक के लिए तो आपने मारे खाई है, ये घूंट दूध का है ये तो पी ले। कहा ना ना, अल्लाह के नबी का हाल अहवाल बताया जाए। बताया गया, कहा कि मुझे तसल्ली नहीं है, बड़े जख्मी हैं, जख्मों से चूर हैं, खून निकला है, कमजोर हैं, लेकिन सहारा लेके मजलिस पैगंबर में आए, अपनी आंखों से रसूलुल्लाह का हाल देखा, अल्लाह के नबी की आफियत देखी, तब जाके लुकमा खाया, तब जाके पानी का घूंट पिया, तब जाके दूध का प्याला थामा। पहले तो एक ही था कि ऐना हबीबी व कैफा हालुहु, मुझे बताए रसूल किधर है, मुझे बताए रसूलुल्लाह का हाल क्या है। मेरे दोस्तों, ये हजरत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा रुतबा, इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा बुलंदी अल्लाह पाक ने इन्हें नसीब की है। अब इतना कुछ कहने का मतलब क्या है, हमने क्या करना है, हमारा रुख क्या होना चाहिए। एक मर्तबा एक गुलाम ने, मुलाजिम ने आपके सामने खाना पेश किया, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने खा लिया। जैसे लुकमा निकल गए, मालिक गुलाम खादिम ने पूछा, हजरत आपने पूछा नहीं ये खाना किधर से आया है? तो जो है आपकी आखिरी फिक्रा, आपने पूछा नहीं ये खाना किधर से आया है। कुरान कहता है पूछा करो, कुरान कहता है पूछा करो। हजरत बीबी मरियम है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बीबी अन्ना लाके हाजा, ये जो फल है तेरे दस्तरखान पे ये कहाँ से आए? अन्ना लाके, फल लेकर मैंने आने थे, कौन लाया? दरवाजा बंद है, कैसे आए? हमारी मंडी में है नहीं, किधर से आए? ये घर के जिम्मेदार का हक है, सवाल करे, मैंने तो पैसा नहीं दिया, ये चीज कैसे बन गई?
ये चीज कहां से आ गई? अन्ना है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, यार मैं तो भूल गया, तू बता कहां से आए। कहता है मैंने जमाने जालियत में एक फाल निकाली थी, वो बात पूरी हो गई, उसके पैसे हैं, उसका खाना है। हजरत सिद्दीक अकबर ने बर्दाश्त नहीं किया कि वो लुकमा मेरे पेट का हिस्सा रह जाए। हमारे लिए अमल, हमारे लिए काबिल फिक्र बात, कि हमारा जो मुंह में जाने वाला एक लुकमा है, हमारी जो कमाई है, हमारी जो आमद है, हमें इस बात का ध्यान करना पड़ेगा। तरबियत नबी के यारों ने और नबी के सहाबा ने हमें यह दी कि हमारा लुकमा सुथरा होना चाहिए, कमाई हमारी हलाल और तैयब होनी चाहिए। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माशर में बकिया जितने सवाल है ना, वो एक एक मर्तबा है, लेकिन जो कमाई का सवाल है वो कितनी मर्तबा है जी? मिन अईना इक्तसबा व मिन अईना अनफका। तूने ये कमाया कहां से है और तूने ये खर्च कहां पर किया। सिर्फ कमाई का सवाल नहीं कि हलाल हो, तेरी कमाई का मसरफ क्या है, यह भी सवाल है कि वो मसरफ दुरुस्त होना चाहिए। मैं कई मर्तबा ये अर्ज करता हूं, औलाद की तालीम और तरबियत सिर्फ जुबान और बेहतरीन इदारे के इंतखाब से नहीं, लुकमी उम्दा हो जाए कोई फायदा नहीं, कोई असर नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अर्ज ये करना चाह रहा हूं, तंबी ये करना चाह रहा हूं, अपनी कमाई को देखें। आप अपने बच्चों पे जो सर्फ कर रहे हैं उसे देखें, आप अपने ऊपर जो लगा रहे हैं वो देखें, अपने लुकमों का ध्यान करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, आखिरी जुमला अर्ज करूं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बंदा या रब या रब या रब कह के दुआएं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआएं कबूल नहीं हो रही। पुकार किसे रहा है? अल्लाह को पुकार रहा है, लेकिन दुआएं रद्द हो रही हैं, कबूलियत नहीं हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजह क्या है? वजह यह है कि मतामुहु हरामुन, खाना हराम कमाई का है, पीना भी हराम कमाई का है, लिबास भी हराम कमाई का है। अल्लाह फरमाते हैं पहने हराम,
पिए हराम, खाए हराम, फिर जितनी बार भी या रब कह के दुआएं मांगे, हराम खाने पीने वाले की दुआ में अल्लाह कबूल नहीं करता। हम भी कहते हैं ना, हम बड़ा मांगा है हमने, दुआ नहीं कबूल हो रही, नहीं हो रही, तो फिर आप जांच करें, फिर आप देखभाल करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।